अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। आज की अपनी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ घर की ही बेकार चीज़ों से किस तरह से हम कार आमद ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं पहला ऑर्गेनाइज़र बनाना। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इस तरह से ले लेनी है हमने जिप और ले लेनी है कुछ पुरानी लेस। जिप की लंबाई आपको ले लेनी है 8 इंच के करीब। मेरे पास ये जिप थोड़ी बड़ी थी तो मैं यहाँ से बाद में इसको कट कर लूंगी। अभी मैं 8 इंच के करीब ही लेस को कट कर लूंगी। देखें इस तरह से रखनी है, मुझे लेस को लगानी भी इसी तरीके से है। 8 इंच से थोड़ा सा बढ़ा के कट कर रही हूँ मैं, क्योंकि सिलाई वगैरह में चला जाता है या फिर मोड़ने में आता है तो फिर मसला हो जाता है। तो थोड़ा अभी मैं फिलहाल बड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो देखें इस तरह से मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से इसको लेस को जिप के ऊपर रखूंगी दोनों साइड पे और यहाँ यहाँ ना सिलाइयाँ लगा लूंगी। तो चले मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है मैंने। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं लूंगी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। तो देखें ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी घर में ही, उसको ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। तो देखें जहां से मैं कट करके इसको हिस्से को हटा रही हूँ ना, तो आपने भी वो हिस्सा हटा लेना है और नीचे का जो हिस्सा है ना बॉटम साइड बोतल का वो ले लेना है और इसको इक्वल कर लीजिएगा कट करके। आप इससे छोटा भी इसको बना सकते हैं, छोटा साइज भी ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ही बड़ी बोतल थी। अब ये देखें ऊपर की साइड में बहुत सारे होल करूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से होल करने हैं। आप कील गरम करके होल कर लें या फिर कंपास गरम करके होल कर लें। मैंने कंपास को गरम करके देखें कुछ इस तरह से करीब करीब करके ना होल किए थे। ये देखें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, बस इस तरह से करीब करीब करके होल कर लेना है। अब क्या करना है, अब मैं इसका नाप लूंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, हमें इसी के ऊपर इसको लगाना है। तो ये देखें एक्स्ट्रा जो था ना वो मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से इस पे से ना नाप लूंगी ताकि जब मैं इसको सिलाई करूं, आप चाहें तो आप ग्लू गन से ना इसको इस पे चिपका भी सकते हैं, लेकिन ग्लू गन इतनी पायदार नहीं होती। जो मैं अभी आपको तरीका बताने जा रही हूँ ना तो वो बहुत ही पायदार है, आप देख के हैरान रह जाएंगे और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो जो कट करने के बाद एजिस रह गए थे ना, मोड़ के मैंने फिनिशिंग दे लिए। देखें इस तरह से सिलाइयां लगा ली दोनों तरफ। अब देखें ये बिल्कुल इक्वल इसके नाप का ही है। तो देखें व्यूअर्स मैंने ले लिया है एक सुआ और उसके अंदर डाल लिया है ऊन। तो ऊन आप कोई से भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें इसके एक सुराख के अंदर से हम थोड़ा सा एडजस्ट करके ना गुजारेंगे इसको सुए को और लेस इसके ऊपर रख के और फिर सुआ भी उसके अंदर से गुजार लेंगे। जैसे सिलाई करते हैं ना हाथ की, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो देखें जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ आप भी बिल्कुल इसी तरीके से रख के ना इसको सिलाई कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छी खासी इसको पायदारी देनी थी इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। वैसे आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे चाहे करना चाहें आप उस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि आप ग्लू गन से चिपकाना चाहें तो ये ग्लू गन से भी चिपका के ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अगर कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो देखें मैंने एक साइड से इसको कंप्लीट कर लिया था, अब मैं दूसरी साइड से इसको स्टार्ट करूंगी। बीच में से जिप को हम खोल लेंगे और कुछ इस तरह से मिला कर रखेंगे और फिर दोबारा से वैसे ही स्टार्ट करेंगे सिलाई को जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था। तो देखें कुछ इस तरह से दोबारा से मैं इसको इस तरह से सी लूंगी, आसानी से सिल जाएगा। अभी आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है ये ऑर्गेनाइजर। और यकीन जाने इसमें इतना सारा सामान आ जाएगा और जिस तरह से आप इसको अपने फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। आप इसके अंदर अपनी ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं, मेकअप का सामान भी रख सकते हैं। आप इसके अंदर जो चाहे इसके अंदर ना ऑर्गेनाइज करके इसको रख सकते हैं। यानी कि ये एक स्टोरेज बॉक्स बन के तैयार है। तो व्यूअर्स नाप के मैंने काम किया था तो देखें एंड बिल्कुल इक्वल आया है। अगर इक्वल ना भी आया ना तो कोई मसला नहीं है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो आपने बस ये दोनों एजेस पकड़ के एक साथ मिला के और सुए से सी देना है। जिस तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ ना, बड़े भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, सिलाई आप इक्वल ही करके इसको कर लीजिएगा। आप एक बार बनाने बैठेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा और अभी भी आ ही रहा होगा समझ में। और हम जो इस तरह से आपको डिटेल में बताते हैं ना, इसीलिए बताते हैं कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजर बनाने बैठे ना तो आपको मुश्किल ना हो। तो देखें यहाँ पर भी एंड में इसका फिनिश कर रही हूँ। अच्छी तरीके से गांठें लगाने के बाद इस तरह से कट कर लूँगी। तो देखें दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से पक्का कर लूंगी। और एक झुमका मेरे पास घर में पड़े हुए थे, झुमके का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा था, तो वही मैं इसके अंदर टक कर दूंगी, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाएगी। तो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल हो ना इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो जैसे चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब देखें अब मैंने क्या किया है, ये तो मेरा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है लेकिन इसको थोड़ा सा खूबसूरत और बनाना है। तो ये जो लेस है ना इसी के मैंने कुछ फ्लावर कट कर लिए थे। तो देखें इस तरह से मैंने ये फ्लावर कट कर लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर ना ग्लू की मदद से
से ना ये UHU ग्लू जो होती है ना, इसकी मदद से मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी। आप ग्लू गन की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मेरे पास व्हाइट कलर की बॉटल नहीं थी, मेरे पास ग्रीन कलर की ही मौजूद थी, तो ये ऑर्गेनाइजर मैंने ग्रीन कलर की ही बॉटल से बना लिया। अगर आपके पास व्हाइट कलर की हो तो आप व्हाइट कलर से भी बना लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है हर कलर में ये ऑर्गेनाइजर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ना कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर पेस्ट करने के लिए, और अगर आप इसको गोटे से, लेस से डेकोरेट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। कोई बीड्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे इसको डेकोरेट करना, आप अपनी मर्जी से इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। यकीनन आप बहुत अच्छा, मुझसे ज्यादा अच्छा डेकोरेट कर सकेंगे इसे। तो ये ले व्यूअर्स, ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। आप इसके अंदर अपना कॉस्मेटिक का सामान रखें, ज्वेलरी रखें, या फिर आप इसको किचन में अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ डेकोरेशन पीस भी हो जाएगा और इसके अंदर सामान रखा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लेकर आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई का बाइस बनता है। तो प्यारे व्यूअर्स, एक कमेंट जरूर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। ये ऑर्गेनाइजर जो मैं बनाऊंगी वो मैं इस डब्बे से बना रही हूँ। आप कॉर्नफ्लेक के भी डब्बे यूज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए जिस तरह से मैं निशानात लगा रही हूँ इस पे, आप इसको फॉलो कर लीजिए। इसकी जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच के करीब। ये देखें, इस तरह से हमें यहाँ पे रख के एक लकीर खींच लेनी है। लाइन बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं हो। इस तरह से लकीर लेंगे ना तो आपको लाइन लगाने में आसानी रहेगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसको अच्छी तरीके से इस तरह से लकीर लूँगी, सीधी बिल्कुल लाइन ना। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन जो है ना हमें यहाँ से छोड़ के लगानी है, लेकिन वो उस पर हम कटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये 2.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर भी एक निशान लगा लिया इस तरह से, ताकि हमारी लकीर जो है ना जो हम लगाएं वो सीधी बैठे इस तरह से। और इधर से भी हम ऐसे ही करेंगे। बस यहाँ तक इसके ना ऐसे निशान लगा लेंगे, यहाँ तक, जहाँ तक हमें यहाँ पे अभी कट करना है ना, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ इस तरह से। ये बहुत इजी है, बस एक ट्रिक है इसकी, जो आपने समझ ली तो बहुत आसानी से आप इसको कट कर लेंगे। यहाँ जो मैं निशान लगा रही हूँ ये हमें कट करना है। बस ये देखें, मैं नाइफ कटर की मदद से इसको कट कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही कट कर लीजिएगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब इसको हमें यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया ना इसको कट नहीं करना है। ये मैंने अपने अंदाजे के लिए निशान लगाया है, ताकि जो मैं यहाँ पे कट कर सकूँ ना, यहाँ तक कर सकूँ। ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ तक इसको कट कर लूँगी ऐसे, बस। और यहाँ से भी ऐसे ही कट करना है इसके बराबर में, इस निशान तक। ये देखें, इस तरह से यहाँ से भी ऐसे ही कट करना है इस निशान तक। ये देखें ऐसे, और यहाँ से भी हम ऐसे ही कट करेंगे इस निशान तक। बहुत इजी है, आप एक बार करेंगे तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। बस ऐसे, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनको तो हमने अंदर मोड़ लेना है। इसके व्यूअर्स, ये मैंने कट कर लिया है। अब मुझे इसका क्या करना है, यहाँ से तो ये हमारा एक बॉक्स टाइप का बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको ऐसे बंद करना है, ऐसे इस तरह से। ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा दें। लगा देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से और दिख जाएगा क्लियर। और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दें इसको, और इसको ऊपर का हटा दें कागज़, और फिर इसको इस तरीके से एक साथ ज्वाइन कर दें। ये अच्छा फिक्स हो गया। थोड़ा सा निकल रहा है, निकलने दें, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे ना तो खुद ही इस पर चिपक जाएगा। ऐसे इसको ऐसे करें, ये देखें ऐसे करें। अब हमें इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो बाहर की साइड पे निकला हुआ है, ये हमें अंदर डालना है। ये देखें ऐसे करेंगे हम इसको, जैसे हम इसके डब्बे का ढक्कन बंद करते हैं ना, इस तरह से करके। ये देखें ऐसे अंदर की तरफ इसको आसानी से ये चला जाएगा। ये देखें चला गया। ये बन गया एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र। बहुत मजबूत बनता है, ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसके अंदर सामान रखें आप, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको ना, ये जो है वैसे ये निकलेगा नहीं, इसको आप डबल साइडेड टेप लगा के भी फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको डबल साइडेड टेप लगा के दिखाती हूँ। अगर आपको डाउट हो कि भाई वो निकल जाएगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस साइड पे डबल साइडेड टेप लगा लीजिएगा। ये वैसे ही बहुत मजबूत पक्का ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा लेंगे हम अंदर की तरफ। ये इसका कागज़ ऐसे रिमूव कर देंगे, देखें, और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा, पक्का हो गया। यहाँ आप कोई भी कार्डबोर्ड लगा सकते हैं। यहाँ मैं एक और कार्डबोर्ड लगा रही हूँ, आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा ना ये बहुत कमज़ोर सा लग रहा था मुझे, तो मैं यही लूँगी। मेरे पास ये पॉलिश का एक और पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी।
ग्लू की मदद से ऐसे ग्लू पेस्ट करेंगे हम। ग्लू से बहुत अच्छा ज्वाइंट हो जाता है। आप चाहें तो इसके ऊपर A4 पेपर भी चढ़ा सकते हैं। जहाँ चाहे आप इसको डेकोरेट कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा ये बना हुआ, और आपके किचन में लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा। और जब आप ये ऑर्गेनाइजर बना के लगाएंगे ना किचन में, तो यकीन जाने आपसे पता नहीं कौन कौन पूछेगा ये कि आपने कैसे बनाया। तो आप उनको ये ट्रिक बता के उनको हैरान कर दीजिएगा। ये देखें ऐसे मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ आप सुराख करके भी किसी कील में लगा सकते हैं, या तो इसको डबल साइडेड टेप लगा के चिपका सकते हैं, और इस पर आप एक खूबसूरत सा कवर भी चढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपको चढ़ा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, कितना खूबसूरत बना है, और लग रहा है कि ये हमने उस पॉरिज के डब्बे से बनाया है। ये कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइजर लग रहा है। और मैंने इसके ऊपर A4 पेपर भी कवर कर लिया और थोड़े से हार्ट बना के भी लगा दिए। जिस तरह से चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखिए व्यूवर्स, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि ये पॉरिज के पैकेट से बनाया हुआ है, और यकीन करें मुझे इतना खूबसूरत लगा था अपने ये किचन में लगा हुआ, और ये इतना यूजफुल लग रहा है कि मैं एक दो और बनाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह के सामान छोटे छोटे जो हमारे इधर उधर बिखरे रहते हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजर भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है, और आपको बताया है कि पिज्जा के डब्बे से किस तरह से ये वाला ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाने से ना हमारा किचन भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत ही वेल डेकोरेट लगता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें सिमट जाती हैं, और हमें परेशानी भी नहीं होती। इस तरह का ऑर्गेनाइजर अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर है, आप जैसे चाहे इसको यूज़ करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ऑर्गेनाइजर कैसा लगा। बस हम देखें, इसके अंदर ना इस तरह के साशे वगैरह जो हमारे इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, वो भी हम रख सकते हैं। रख रख के भूल जाते हैं, मिलते नहीं है। इस तरह के साशे मसाले के भी हो गए, वो हम इसमें आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजर बना है, कहीं भी नहीं जाएगा, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लगेगा आपके किचन में। तो व्यूवर्स, मेरे नए आने वाले व्यूवर्स से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और इस हैक के लिए एक लाइक तो बनता है। ये ऑर्गेनाइजर बना के अपने घर को बहुत ही खूबसूरती से डेकोर करें और सबका दिल जीत लें। और अपने हाथ के ऑर्गेनाइजर बनाने की तो बात ही अलग होती है। अपना खुद का ही दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि बेकार सी फेंकने वाली चीज से हम बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजर जो बना लेते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजर किस तरह से बनाना है। आपको इस तरह का मिलता जुलता कोई भी बाउल हो वो ले लेना है, और फिर नीचे की तरफ का जो हमारा साइड होगा उसको राउंड में रख के हमें पेंसिल से या मार्कर से गोल निशान लगा लेना है। पिज्जा के बॉक्स तो हर घर में ही आते हैं, तो उसको फेंका नहीं करें, इस तरह से इस्तेमाल कर लें। कोई भी ऑर्गेनाइजर उससे बनाया जा सकता है। ये देखें, इस तरह से हमने राउंड में निशान लगा लेना है और फिर इसको कट कर लेना है। ये देखें, मैंने राउंड शेप में 10 के करीब पीस कट कर लिए हैं, क्योंकि हमें इतनी ही लेयर की जरूरत है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाने जा रही हूँ वो इतने ही मोटे गत्ते में बनना है। आप एक दूसरे के ऊपर रख के इसको अब ग्लू की मदद से एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने भी करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपसे मिस हो सकती हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलें, ये देखें, मैंने ग्लू लगा के इसको एक साथ अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है, और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब मैं इसके ऊपर मैरून कलर का A4 पेपर चढ़ा रही हूँ। आपके पास कोई भी पेपर कलर में हो वो आप इसके ऊपर कवर कर लीजिएगा। बस इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे इसकी, और इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे, क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखें, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपसे कुछ भी मिस हो सकता है। ये देखें, अब हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं राउंड में। ये देखें, जिस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ इसी तरीके से आप भी ग्लू लगा के ये A4 पेपर इसके ऊपर चिपका लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से हमने A4 पेपर से इसको कवर कर लेना है। अगर आपके पास A4 पेपर अवेलेबल ना हो तो आप इसके ऊपर कोई भी कपड़े का कवर भी चढ़ा सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक कवर भी चढ़ा सकते हैं, बआसानी चढ़ जाएगा। प्लास्टिक कवर बस आप ग्लू गन की मदद से चिपका लीजिएगा, या फिर टेपिंग कर लीजिएगा, या फिर डबल साइडेड टेप से भी आप उसको चिपका सकते हैं। कागज जो है वो इस तरह की ग्लू से बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है, इसलिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जो ये ग्लू इस्तेमाल करती हूँ वो जो गत्ते चिपकाते हैं ये वो वाली ग्लू है। इससे इतना अच्छा गत्ता चिपकता है कि फटके ही हटता है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ PVC पाइप। ये बहुत आसानी से और सस्ता PVC पाइप मिल जाता है, बहुत ही लंबा आ जाता है। एक ही बार आप खरीद लें, ये शायद 120 रुपीज़ का होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं
नहीं है और बहुत दफ़ा यूज़ होता है। और इसकी प्लास्टिक इतनी हार्ड भी नहीं होती कि आप इसको आसानी से कट ना कर सकें, ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। ये हार्डवेयर की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ईज़िली मिल जाता है। अब ये देखें, मैंने इस पाइप को 15 इंच के करीब कट किया है, आप भी इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। इससे बनाई हुई चीज़ें रिलायबल होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, वरना आप गत्ते को भी रोल करके इस तरह से आप एक पाइप बना सकते हैं, या फिर आप टिश्यू रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने प्रकार गर्म करके इसके अंदर सुराख कर लिए थे, आप किसी भी कील की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने प्रकार की मदद से इसमें सुराख कर लिए थे और मैंने इन सुराखों का गैप जो रखा था वो 4 इंच के करीब रखा था। 4-4 इंच के गैप पर मैंने इस तरह से सुराख कर लिए थे, जिस तरह से मैंने किए हैं आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। इन सुराखों में अब मैं एक टूल बना के इसके अंदर इंसर्ट करूंगी। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने प्रकार की मदद से इस तरह से सुराख किए थे, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरह का टूल हमने बनाना है, वो भी किससे? बाल पिनों की मदद से। जी हाँ, अब हम बाल पिन की मदद से एक हैंगिंग टूल बनाएंगे। ये देखें, ये भी एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर है, वैसे भी आप इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से कहीं भी लगा के। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये भी बताया है कि इसको किस तरह से हमें और भी जगहों पे यूज़ करना है। मैं अभी फ़िलहाल इसमें यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ इसको डाल देंगे। ये बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ था, आप भी बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह के ऑर्गेनाइजर हम बाजार से खरीदें तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, और हम कुछ ही पैसे खर्च करके इस तरह के ऑर्गेनाइजर घर में बना सकते हैं, और बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होते हैं। और खुद से बनाए गए ऑर्गेनाइजर की तो बात ही अलग होती है। तो ये देखें, अब मैं यहाँ इसको बीच में रख के एक निशान लगा लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर होल करना है। आपने इतना होल करना है कि लास्ट वाला जो गत्ता है हमें कट नहीं करना है, यानी कि जमीन से ना लगे, हमें बस एक लास्ट का गत्ता छोड़ना है, बाकी पूरा इसको राउंड में हमने अंदर तक इसको साफ कर लेना है। अब ग्लू गन की मदद से मैं इसको ज्वाइन कर लूंगी, और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो यहाँ आप एल्फी का भी यूज कर सकते हैं। एल्फी से भी बहुत अच्छा पक्का मजबूत बन जाता है ये ऑर्गेनाइजर। चलिए, ये देखें, जिस तरह से मैं इसको इसके अंदर फिक्स कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से फिक्स कर लीजिएगा। चलें, बस ये देखें, मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से ग्लू डाल दूंगी और अब इसको इसके अंदर फिक्स कर दूंगी। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लेस हो या भी कोई भी रिबन हो, मेरे पास ये ग्लिटर शीट पड़ी थी, उसका मैं यूज़ कर रही हूँ इसको डेकोर करने में। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से डेकोर कर लीजिएगा, बहुत खूबसूरत बनता है। मेरे पास फिलहाल यही मौजूद था, इसलिए मैं आपको हल्का सा इसको डेकोर करके दिखा रही हूँ। बस मैं यहाँ पाइप के ऊपर इस तरह से राउंड में ग्लिटर शीट को चिपका दूंगी, और जो ये ऊपर का होल था, मैंने इसके लिए भी ग्लिटर शीट को राउंड में कट किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये चिपकने वाली ग्लिटर शीट थी, वो मेरे पास पड़ी थी, तो वही मैं लगा रही हूँ। अब ये देखें, मैं नीचे की साइड से भी इसको डेकोर करने के लिए एक लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मेरे पास रखी हुई थी। इसी तरह की लेसें हमारे पास बच जाती हैं और ऐसे ही पड़े पड़े फिक जाती हैं। तो हम जब भी कोई भी DIY घर में बनाते हैं तो इस तरह की लेसें यूज़ कर लें, तो हमारी उस चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ देखें, बस मैंने डबल साइडेड टेप को इस तरह से चिपकाने के बाद उसका ऊपर वाला कागज हटा लिया था। अब मैं बस लेस को इसके ऊपर रखती जाऊंगी और देखिए कितनी आसानी से ये चिपक जाएगी। ये देखिए, मैं एक्स्ट्रा जो था खराब सा हिस्सा वो मैंने कट कर लिया। अब मैं लेस को अच्छी तरीके से इसके ऊपर चिपका दूंगी। आप इसके ऊपर कोई भी नग वगैरह भी लगा सकते हैं इसको डेकोर करने के लिए, या फिर कोई भी बटन का यूज़ कर सकते हैं, और भी आप इसको अच्छी तरीके से डेकोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ डेकोर का। मेरे पास यही ग्लिटर शीट पड़ी थी, बस मैंने इस शीट के स्क्वायर पीस कट कर लिए थे और इस तरह से तिरछा करके इस पे चिपकाती जा रही थी। आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से शीट लगाने के बाद नग भी लगा सकते हैं। बस ये हमारा मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। चले, मैं आए दिखाती हूँ इसको किस तरह से मैंने यूज़ किया है और मैं इसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आपसे मैं आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये कितना हसीन लग रहा है। ये हमारा एक कप होल्डर बन के भी तैयार है, और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ज्वेलरी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ये हमने हुक लगाए थे वहाँ पर आप अपने बैंगल्स हैंग कर सकते हैं, बच्चों की पोनियाँ हैंग कर सकते हैं, एयरिंग्स हैंग कर सकते हैं, और रिंग्स हैंग कर सकते हैं, और लॉकेट वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। और नीचे की साइड पे जो जगह बचेगी आप वहाँ अपना कॉस्मेटिक का सामान भी रख सकते हैं। ये जो दूसरा ऑर्गेनाइजर आपको दिख रहा है वो भी इसी तरह के बेकार टूटे हुए बाउल से बनाया है मैंने। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये भी बहुत आसानी से बनाया गया है, तो इसको भी बनाकर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो है ना जबरदस्त ऑर्गेनाइजर, एक लाइक तो बनता है। तो चले व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।